और आज एक बहुत अच्छा दिन है। हम सुनते हैं धर्म संस्कृतां पुंसां विश्वक्सेन प्रभासुआ नाम पालेन यदि अग्नि आज्ञा है समय ही केवलम, यानी कि भगवान के बारे में सुनने में बोलने में अगर रुचि नहीं हुई तो हमारा सारा धर्म धार्मिक रिचुअल्स यूजलेस है। तो आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम खूब सुनेंगे सर ट्रीट फॉर ईयर्स एंड आईज। आज उत्सव है, नेत्र उत्सव, कानों का उत्सव। आज हम भगवान के विषय में बहुत कुछ सुनने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक पिता जब उसका बच्चा उसके काम करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, जब पिता बैठता है और बच्चे काम करते हैं। तो आज जो है धर्म का जो सबसे ऊंचा स्तर है भगवान के विषय में सुनना और बोलना, वो हम बैठ के सुनेंगे और हमारे बच्चे हमारे साथ बोलेंगे। तो इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है हमारे लिए। तो इसलिए इस प्रोग्राम में हमारा देखिए मुख्य पर्पस एसोसिएशन है। साथ में हम बैठ के इन लोगों ने बहुत दिनों तक प्रयास किया, एक साथ तैयारियां करी। और जनरली ऐसे प्रोग्राम्स में महीनों महीनों तैयारी करते हैं लोग, लेकिन हमने केवल ये 2-3 दिन में ही बच्चों ने सारी मेहनत करी है। इसलिए छोटी मोटी त्रुटियां होंगी तो आप उसको मत देखिए, क्योंकि प्रोफेशनली प्रेजेंट करना हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है, जैसा हमने बोला, भगवान को ग्लोरीफाई करना और भक्तों का संग। तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप बच्चों को उत्साहित करते रहिए। तो मैं क्विकली जल्दी से एक बार हम री एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि वाई गौरांग गुरुकुल, कि गौरांग गुरुकुल क्यों हमने खोला है, क्या पर्पज है। आपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा है, इसका क्या पर्पज है, कोई बताना चाहेंगे फटाफट। माइक ऑडियंस में है, माइक। हाँ, कोई बताना चाहेंगे आपने अपने बच्चों को क्यों भेजा है गुरुकुल में। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी तक हमने सुनते आए थे कि विद्या वह है जो विमुक्त कर दे। प्रभु जी, और कहीं ढूंढने में भी ऐसी विद्या मिल रही थी जो कि हमें शारीरिक बंधनों से और भौतिक जगत में जो भी बंधन है उनसे मुक्त कर दे, ऐसी विद्या कहीं और नहीं मिल रही थी। तो इंतजार था ऐसा गुरुकुल खुलने का, इसलिए इस गुरुकुल भेजा कि यहाँ पे ये वाली विद्या मिल सके जो हमें मुक्त कर दी। विद्या मुक्त कर दी है, विनम्रता देकर विद्या ददाति विनयम, ये हमारे गुरुकुल का एक तरह से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी है। और कोई भी बोलना चाहिए, क्योंकि हम ओवर ए पीरियड टाइम कई बार भूल जाते हैं कि हमने भेजा क्यों था, क्या पर्पस था यहाँ भेजने का। तो कुछ हिंट यही है, आप बोल रहे हैं बोलिए। एक शब्द ही देना था मुझे, आध्यात्मिक विकास के लिए, बच्चों को आध्यात्मिक विकास के लिए। तो बाहर के स्कूलों में आपको मिलता है, नहीं मिलता है, या क्या है, क्यों आपने नहीं भेजा वहाँ। वहाँ तो ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा। माया जुड़ी हुई है, भौतिकता में लिप्त है सब लोग, उनके माता पिता भी, बच्चे भी। अभी आपने शुरू का प्रेजेंटेशन देखी थी संसार दामदर, उसमें उससे पहले आपने देखा था कई छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे थे, कई शराब पी रहे थे। ऐसी घटनाएं आपको सुनाई देती होंगी, दिखाई देती होंगी। तो गुरुकुल में डालने का हमारा मुख्य पर्पस था। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो मॉडर्न कल्चरल ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, ये दे आर लाइक बुचर हाउसेस, जिसमें करेक्टर का हनन होता है। जो कल्चर है, जो इंडियन वैदिक कल्चर है, वो अब एक तरह से लुप्त है, वो देखने को मिलता नहीं है। उसका कारण है गुरुकुल की समाप्ति और वेस्टर्न कल्चर का यहाँ पे लाया जाना। तो हम अपने धार्मिक ग्रंथों को भूल गए हैं, भगवान के बारे में कंफ्यूज हैं, खासतौर पे हिंदू लोग कि भगवान है कौन। इस वजह से सारे धार्मिक कार्य बंद हो गए हैं। जब सारे धार्मिक कार्य बंद हो जाते हैं तो समाज में चारों तरफ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार से एक राजा हुए थे वेण, उन्होंने सारे धार्मिक कार्य बंद कर दिए थे। उसके कारण से पृथ्वी ने अन्न उत्पादन करना बंद कर दिया था। आपको मालूम होगा, फिर पृथु राजा आए थे, उन्होंने पृथ्वी को रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ों को पैदा किया। तो समाज का भला खुशहाली तभी आएगी जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, जो कि गुरुकुल के माध्यम से किए जाते थे, लेकिन अब समाप्त हो गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि एक ऐसा भक्तों का समाज बने जिसमें जीवन के जो मुख्य पर्पज है उसके लिए सब लोग सचेत रहें, ना कि इसलिए कि मेरा पैकेज 5 लाख होगा, मेरा पैकेज 10 लाख होगा, या 15 लाख होगा, या 20 लाख होगा।
आजकल आप देखेंगे कि जो एजुकेशन का पर्पज़ यही है, छोटे बच्चे 10वीं 11वीं से ही डिस्कशन यही करने लगते हैं कि मेरा पैकेज कितना होगा, कौन सी लाइन में जाएंगे तो क्या होगा, एंड नोबडी इज़ बॉदर्ड कि मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो ये सारे कल्चर को रिवाइव करने के लिए हमने ये खोला। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर में बोलते हैं, तो हम यहाँ पे समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता था कि जब हमने गुरुकुल में बच्चा को भेजा है तो शिला प्रभुपाद बोलते थे चिल्ड्रन आर लाइक डीटीज़, जो हमारे बच्चे हैं वो डीटीज़ की तरह हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप डीटीज़ घर में रखते हैं तो उसका कितना केयर करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ये कोई खिलौना नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को रखा है तो कैसे इनको सजाया है, उनकी आरती करिए सबसे पहले। हाँ, उसी तरह से बच्चे इतने ही अटेंशन चाहते हैं हमारी बचपन में। तो आजकल कल्चर ये है कि एक अच्छे स्कूल में बच्चे को अगर भेज दिया जाए देन वी कैन गो वर्किंग एंड हम कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों का सारी जिम्मेदारी स्कूल की है। हम लोग गुरुकुल में आकर भी जो पर्सनल आप लोगों की जिम्मेदारी वो रहेगी, क्योंकि डीटीज़ की घर में रख के आप डीटीज़ की जिम्मेदारी किसी और को दे सकते हैं? आप अपने घर में डीटीज़ रखो और सेवा किसी और से कराते रहो और खुद सेवा करो ही मत। हाँ, दिस इज़ नॉट राइट। इसलिए इन बच्चों को आपको समय देना पड़ेगा, हमारे साथ साथ आपको भी, और हम दोनों के सहयोग से ये काम हो पाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी समय दीजिए, ज़रूर देखिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे सुनने से कम सीखते हैं, देखने से ज़्यादा सीखते हैं, है कि नहीं? तो जैसा घर में कल्चर होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। अगर आपके कल्चर घर में फॉल्ट फाइंडिंग का है, बुराई करने का है, तो हम कितना भी गुरुकुल में कुछ भी सिखा लें उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे स्कूल ऑनलाइन है, हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, जो कि नेचुरल है बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी, क्योंकि कलयुग है। लेकिन माता पिता को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा। नंबर अगर आपके बच्चे ने टॉप किया डज नॉट मैटर अगर उसका करेक्टर सब खत्म हो गया, क्योंकि करेक्टर बनाने के लिए तो यहाँ पर आए थे। अगर आपने बच्चे को नकल करना सिखा दिया, हाँ, या उसको नकल करते हुए रोका नहीं, तो भी इसमें नुकसान आप ही का है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम लोग फिज़िकल स्कूल खोलते हैं लोकली तो हमारे पास शायद 10-15 बच्चे होते, 20 बच्चे होते। आज हमारे पास लगभग 60 बच्चे होते जा रहे हैं, अभी नए बच्चे और आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, आपस में हेल्दी कंपटीशन। बच्चे एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। अब एक एक क्लास में, जब हमने पहले साल शुरू किया था, एक एक क्लास में एक 2 बच्चे थे। आज एक एक क्लास में 10-15 बच्चे हो गए हैं। कईयों में कम है, अभी भी 4-5 हैं, बट धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कूल है। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, दिस इज़ द ओनली थिंग वी अभी तक हम जो बना पाए हैं। इसलिए आप इसको किसी मटेरियल स्कूल से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने का पर्पज़ ही कुछ और है। लेट्स मेक इट कि जो भी इसमें कमियाँ हैं उसको हम मिल के कैसे दूर करें और उसको अच्छा बनाएं। उसके लिए आप हमें सजेशन दिए, वी आर ओपन टू सजेशंस। तो अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। इसका पूरे एपिसोड का पर्पज़ यही है कि बच्चे साथ में मिल के कुछ कर सकें। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज और इस प्रोग्राम में आए। तो मैं आपसे फिर से आपको आने का धन्यवाद दूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रोग्राम को, इस स्कूल को, शिला प्रभुपाद के इस विज़न को, मिशन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे बच्चों के लिए।